डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं वो तब से ना ही अपने दोस्तों को बख्श रहे हैं और ना ही अपने दुश्मनों को, जिसमें सबसे पहले आते ही उन्होंने सारे मुल्कों को जो फंडिंग होती थी वो बंद करवाई। फिर उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी रवैया अच्छा नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जो हम हथियार अफगानिस्तान में भूल आए थे या छोड़ आए थे वो हमें वापस दो, वरना हमारा भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। और इसके अलावा उन्होंने इसराइल और फलस्तीन की भी जंग बंद करवाई, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही इसराइल के हिमायत में कोई बयान देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका उलट किया। उन्होंने आते ही इसराइल और गाजा की जंग बंद करवा दी और इसराइल के हवाले से भी सख्त बयान दिए। और इसके बाद पाकिस्तान के हवाले से भी यही लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ भी अच्छा रवैया ना रखें, क्योंकि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स में जो लोग भी बैठे हैं वो प्रो इंडियंस हैं। कोई भी पाकिस्तान के हिमायत में कुछ नहीं बोलता कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस में अपना पहला खिताब किया है और ये अमेरिका के किसी भी सदर का सबसे बड़ा खिताब था। अब ये खिताब पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोई बात नहीं की और उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस टेन्योर में किसको साथ लेके चलेंगे या कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा। और इसी वजह से सब इसी गहमा गहमी में थे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या पॉलिसी बनाएगा। लेकिन ट्रंप ने ये जो कांग्रेस में खिताब किया है वो 1 घंटा 40 मिनट का है और ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे तवील खिताब है। वैसे तो उन्होंने अमेरिका के काफी मसलों पर बात की, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस खिताब में पाकिस्तान की तारीफ करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और ये शुक्रिया अदा उन्होंने इस वजह से किया क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तब 26 अगस्त 2021 को काबुल के एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 170 अफगान शहरी और 13 अमेरिकन फौजी हलाक हुए थे। और इस सब का मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह था। और इसके बाद इसको पकड़ने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस काम करने लगी। लेकिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हलफ उठाया उसके अगले दिन ही उन्होंने CIA के चीफ को एक काम दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि काबुल एयरपोर्ट के इंसिडेंट का जो भी मास्टरमाइंड था उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद CIA के चीफ ने ISI के चीफ से राब्ता किया और मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ने के हवाले से प्लान बनाया। और इसके बाद CIA और ISI दोनों मिलकर इस पर काम करने लगे। और थोड़े दिन पहले ही अमेरिका को पता लगा कि काबुल एयरपोर्ट इंसिडेंट का मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह इस जगह मौजूद है। तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंटेल शेयर की, जिसके बाद पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ने एक ऑपरेशन किया और उसमें कामयाबी के साथ शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि मोहम्मद शरीफुल्लाह यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन करके कामयाबी के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ना था तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई भी मालूमात शेयर नहीं की, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं था और अमेरिका को ये लगता था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई बात शेयर की तो उसामा बिन लादेन उनके हाथ से निकल जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने खुद ऑपरेशन किया। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा किया और पाकिस्तान के साथ अपनी इंटेल शेयर की और पाकिस्तान ने भी कामयाबी के साथ ऑपरेशन करते हुए मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके वापस अमेरिका भेज दिया। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस स्पीच में पाकिस्तान की तारीफ की है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब ये कोई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वैसे नहीं बोल दिया, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट की ये स्पीच अमेरिका की आवाम के अलावा पूरी दुनिया भी देखती है और इस स्पीच का हर लफ्ज बाकायदा लिखा जाता है। और क्योंकि अमेरिका में जो लोग बैठे हैं वो प्रो पाकिस्तानी की बजाय प्रो इंडियन है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए पाकिस्तान की तारीफ की है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। और वो बात यही है कि जिस आदमी को अमेरिका पिछले 3 सालों से नहीं ढूंढ पाई उसको पाकिस्तान ने सिर्फ 2 महीनों में ढूंढ लिया। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने एक्स अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप की इस स्पीच के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने तकरीबन इस दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 लोगों की कुर्बानी दी है और हमेशा पाकिस्तान उन लोगों का साथ देगा जो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि बन्नू के इंसिडेंट में सबने देखा कि कैसे गाड़ियां दीवारों में टकराई और फिर उसके बाद दहशतगर्द बन्नू कैंट में दाखिल हुए, जिसमें अफगान के लोग भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनकी इस कार्रवाई को नाकाम बनाया। और फिर पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान भी दिफा का हक रखता है और शायद पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान में कोई स्ट्राइक हो, जैसे पिछले साल TTP के खिलाफ दिसंबर के महीने में हुई थी। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे जैश-ए-फुरसान मोहम्मद है, जिसका लिंक सीधा हाफिज गुल बहादुर से मिलता है और हाफिज गुल बहादुर अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। और शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान किसी भी मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। एक तो वो दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, जैसे पहले UN की रिपोर्ट में सारा कुछ वाज़ेह हो गया कैसे TTP के लीडर को अफगानिस्तान की तरफ से मंथली सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों को अपनी जगह भी देता है, क्योंकि अभी पिछले महीनों में ही TTP
टीटीपी ने अफगानिस्तान में नए ट्रेनिंग कैंप बना लिए हैं। अब अफगानिस्तान बजाय इसके कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, वो इनको माली मदद भी फराहम करता है और इसके अलावा वो अपनी जगह भी इनको देता है ताकि वो यहाँ रहकर अपने ऑपरेशन प्लानिंग करे। अब देखना ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना काम कर लिया है और जिस बंदे को अमेरिका 3 साल से नहीं ढूंढ पाई, उसको पाकिस्तान ने 2 महीने में ढूंढ कर गिरफ्तार करके वापस अमेरिका भेज दिया है। अब पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।